जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज से हमने एक नई टेस्ट सीरीज आरंभ की है और वो जो टेस्ट सीरीज है वो यानी क्लास 11th की ज्योग्राफी से है। और 11th की ज्योग्राफी कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए एक महत्वपूर्ण बुक रहती है। तो इसी से हमने डेली की एक टेस्ट सीरीज रखी है। इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है और इनके अंदर जो एमसीक्यू प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से आपको हल करके ये भी बताना है कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं, इतने प्रश्न गलत हैं। और जो भी आपकी मित्र मंडली है इन सब के पास ये लिंक, ये वीडियो शेयर करना है। चाहे वो आपका कोई कहीं का रिश्तेदार हो जो प्रतियोगी परीक्षा या 11th के अंदर है, उनको ये भेजना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यानी जो आज की हमारी पहली टेस्ट सीरीज है इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। यानी भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था। ऑप्शन ए हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थेनीज, अरस्तु। तो इसका राइट उत्तर होगा से इरेटोस्थेनीज। क्वेश्चन नंबर 2 है विषय वस्तुगत या यानी क्रमबद्ध उपागम का जनक है। विषय वस्तुगत उपागम को ही क्रमबद्ध उपागम कहा जाता है। यानी जो क्रमबद्ध उपागम है वही विषय वस्तुगत उपागम है। इसका जनक कौन है। हेरोडोटस, रिटर, इरेटोस्थेनीज, हम्बोल्ट। तो इसका जो जनक है वो है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है यानी प्रादेशिक उपागम का जनक कौन है। या प्रादेशिक उपागम का जनक पूछा है। हेरोडोटस, रिटर, इरेटोस्थेनीज, हम्बोल्ट। तो 3 नंबर में जो राइट होगा वो होगा कार्ल रिटर। यानी बे ऑप्शन सही है जिसका पूरा नाम होगा कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 4 है निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं। यानी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो ऑप्शन ए है यानी कांट। 2 नंबर है जेम्स जिम्स। 3 नंबर लाप्लास। 4 नंबर जेफ्रीज। तो यानी निहारिक परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो जेफरी ने किया था। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बिग बैग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ओटो शिमड, एडविन हब्बल, कार्ल वाई जास्कर, जेम्स जिन्स। तो देखिए जो बिग बैग सिद्धांत का प्रतिपादक है वो है एडविन हब्बल। बिग बैग सिद्धांत का प्रतिपादक एडविन हब्बल है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्तर अवस्था संकल्पना किसने दी। स्तर अवस्था संकल्पना है वो किसने दी। ओटो शिमड, एडविन हब्बल, होयल, जेम्स जिन्स। तो जो स्तर अवस्था संकल्पना है इसका प्रतिपादक है होयल। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, ज्वालामुखी।
देखिए, पृथ्वी की यानी पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है ज्वालामुखी। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी निम्न में से कौन सी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं, यानी इनमें से कौन, ये तीन आपको यानी तरंगे दी हुई हैं, तीन तरंगे, इनमें से कौन सी प्राथमिक तरंग है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले पी आती है, पी के बाद एस आती है, एस के बाद एल आती है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से लघु प्लेट नहीं है। देखिए, जो बड़ी प्लेटें होती हैं वो 7 हैं और जो लघु प्लेटें हैं वो खूब सारी हैं। इसमें कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो नजका लघु प्लेट है, फिलीपीन लघु प्लेट है, अरब लघु प्लेट है, लेकिन जो अंटार्कटिका है ये लघु प्लेट नहीं है, ये बड़ी प्लेटों की श्रेणी में आती है। तो 9 में होगा द। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? वेगनर ने, डार्विन ने, होयल ने, जेम्स जीन्स ने। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक है अल्फ्रेड वेगनर। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है यानी पेडालोजी। पेडालोजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का, मिट्टी का, जीव जंतु का, शैलों का। देखिए, जो आपकी पेडालोजी है, इस पेडालोजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो इनके अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी पेडालोजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिमनद निक्षेपित स्थल रूप हैं, यानी हिमनद निक्षेपण के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति हैं। हिमोड, एस्कर, ड्रमलीन, उपयुक्त सभी। तो हिमनद निक्षेपित स्थल रूप हैं वो हैं आपके, ये सारे ही हैं। इमोड भी है, एस्कर भी है, ड्रमलीन भी है, यानी इसमें राइट उत्तर होगा द। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सबसे ज्यादा है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन। आर्गन एक हल्की गैस है। तो इसमें राइट उत्तर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है, यानी वायुमंडल के अंदर जो लेयर हैं उनमें सबसे नीचे की लेयर कौन सी है? एक नंबर है क्षोभ मंडल, दो नंबर है समताप मंडल, तीन नंबर है आयन मंडल, चार नंबर है मध्य मंडल। तो वायुमंडल में सबसे नीचे का जो स्तर है वो है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग में पड़ती हैं। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग में पड़ती हैं, वक्राकार, सीधी, आड़ी या फिर तिरछी। तो इसका राइट उत्तर होगा द। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भागों में एकदम तिरछी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वायु दाब को मापने की इकाई है। वायु दाब मापने की इकाई क्या है? कैलोरी, सेंटीग्रेड,
मिलीबार सेल्सियस। तो वायु दाब को मापने की जो इकाई है वो है मिलीबार। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मानव के लिए वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है जलवाष्प। वो कौन सा है? जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता, ऊर्ध्वापातन, गुप्त ऊष्मा या निरपेक्ष आर्द्रता। तो इसमें राइट उत्तर होगा द होगा, यानी वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, उपयुक्त सभी। तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें ये तीनों ही आती हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा द। क्वेश्चन नंबर 20 है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए, यानी लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। यानी जो लवणता है वो जब समुद्री जल में घुली हुई होती है तो इसे हमें किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन ए है 10 ग्राम, ब 100 ग्राम, स 1000 ग्राम और द 10,000 ग्राम। तो इनको हमें 1000 ग्राम के अंदर व्यक्त करते हैं। तो स ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, उपसौर की स्थिति बनती है। एक अपसौर होता है और एक उपसौर होता है। तो जो उपसौर की जो अपसौर है इसकी स्थिति तो जुलाई के अंदर बनती है और जो उपसौर है उपसौर की स्थिति जनवरी यानी 3 जनवरी को बनती है। याद रखें 3 जनवरी को उपसौर होगा और 4 जुलाई को अपसौर होगा। तो 21 में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन हुआ 1962, 1982, 1992, 2002। तो ये सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में यह सम्मेलन हुआ था। अगला है वोन झील की लवणता है। सबसे पहले याद रखना वोन झील है वो टर्की के अंदर है और इसकी लवणता है 238 ग्राम, 330 ग्राम, 220 ग्राम, 284 ग्राम। तो इसमें जो 23 नंबर में वो होगा ब ऑप्शन है, यानी वोन झील की लवणता 330 ग्राम में है, 330 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग रहता है। यानी महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग रहता है। महासागरीय जल का औसत तापमान है वो महासागरीय जल का औसत तापमान है वो कितना रहता है? 25 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री, 20 डिग्री। तो इसका राइट उत्तर होगा ब, वो रहता है 27 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन आज का है, सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम जाते हैं, यानी ये विषुवत रेखा है, इससे आप
ध्रुव की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी या ज्यों की त्यों स्थिर रहेगी या इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा है वो घटती है, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन आएगा। तो ये थे आपके आज के वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 25% है। ऐसे ही हम 25-25% की एक टेस्ट सीरीज है 11th ज्योग्राफी की स्टार्ट रखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।